हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर, सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। और ये आपके है विस्तास बुक का, ठीक है, क्लास 12 का, रिटन बाय कल्कि। ये आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे टाइगर की काफी अच्छी सी पिक्चर लगी हुई है ना। इसी टाइगर के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो लेट्स सी। The story is a deep satire on the rich and powerful kings of the olden times. पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी पावर के बारे में ये एक सटायर है, एक व्यंग्य है। In order to prove prophecies of the fortune teller wrong, the king of Pratibandhipuram mindlessly kills 99 tigers, but the 100th one, the cause of king's death, escapes his bullet. अब इस स्टोरी में क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है, ठीक है, जो पंडित होते हैं, वो एक बात बताते हैं राजा के बारे में। और वो बात होती है कि इनकी डेथ जो है वो टाइगर की वजह से होगी। ये उनकी एक प्रोफेसी होती है, भविष्यवाणी होती है कि राजा की डेथ जो है वो टाइगर से होगी। और इसलिए इस भविष्यवाणी को राजा गलत साबित करने के लिए 99 टाइगर्स को मारता है। एंड फाइनली जो 100 टाइगर होता है वो उसकी बुलेट से बच जाता है और वही उसके मौत का कारण बनता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी। अब हम पहले राजा के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द टाइगर किंग। सो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधीपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के राजा जो हैं वो हीरो कौन है? वो राजा हैं प्रतिबंधीपुरम के। प्रतिबंधीपुरम इज अ प्लेस जहां के राजा हैं इस स्टोरी के हीरो। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार, मतलब बहुत बड़ा इनका नाम होता है और इसलिए इनका नाम शॉर्टकट में टाइगर किंग रख दिया, ठीक है। वहां के लोगों ने शॉर्टकट में टाइगर किंग रख दिया। एंड एज सून एज द बेबी वॉज बोर्न द एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। ये एक जैसे एकदम से बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी को बुलाया जाता है ना, तो यहाँ पे भी पंडित जी को बुलाया गया और उन्होंने एक भविष्यवाणी करी कि जो टाइगर किंग है इसको मरना पड़ेगा। ये उन्होंने भविष्यवाणी करी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो बच्चा है जब ये बड़ा होगा तो ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, ठीक है, चैंपियन का चैंपियंस बनेगा और मतलब बहुत ही अच्छा शक्तिशाली इंसान होगा, लेकिन इसको मरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये उन्होंने अपने प्रोफेसी कर दी, मतलब भविष्यवाणी कर दी कि इसको मरना पड़ेगा। तो उसी समय एक जादू हुआ। क्या जादू हुआ? ये बच्चा जो था जिसके बारे में, राजकुमार जो था जिसके बारे में पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी कि इसको मरना होगा, वो उस समय सिर्फ 10 दिन का था। सो 10-day old prince asked from astrologer the mode of his death। उसने बोला कि छोटे से बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने एकदम से लिपसिंग स्टार्ट करी और बोला कि ओहो पंडित जी, आपने क्या भविष्यवाणी करी है कि मुझे एक दिन मरना होगा। ये तो सबको ही पता है, जो इस धरती पे आया है उसे मरना ही होगा, लेकिन बात तब है जब आप मुझे बताओ कि द मैनर ऑफ माई डेथ, मतलब मैं मरूंगा कैसे, द मोड ऑफ माई डेथ, मैं कैसे मरूंगा, वो अगर आप बता दो तो है बात, नहीं तो इसमें आपने कोई नई बात नहीं बताई कि मुझे मरना होगा, ठीक है। These words stunned everybody। अब 10 दिन का बच्चा बोलेगा तो सब भौचक्के रह जाएंगे, है ना। तो सबके सब सरप्राइज हो गए, जितने भी लोग वहां पे थे। इवन जो एस्ट्रोलॉजर था वो भी सरप्राइज हो गया कि ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। इवन उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, ठीक है। चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन दैट द प्रिंस हैड बीन बोर्न इन आर ऑफ बुल। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो बच्चा है ये बुल के आर में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर की एनिमी है, तो इसलिए इसकी डेथ का जो मैनर होगा इट विल बी थ्रू अ टाइगर, की मतलब इसकी डेथ जो है वो टाइगर से होगी। ये उन्होंने मैनर बताया। नाउ अब स्टार्टिंग आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब जब ये बात बता दी तो अब क्या हुआ? The crown prince was brought up by an English nanny and he drank the milk of an English cow। तो जितने भी कंफर्ट्स एक राजा राजकुमार को मिलते थे वो सारे इस बच्चे को मिले। एंड एट द एज ऑफ 20 the state come to be in his hands। जब वो 20 साल का हो गया तो पूरा राजपाट उसके हाथ में दे दिया। और अब क्या हुआ? द महाराजा knew the old saying। उसे पुरानी बात याद थी, एक सेइंग पता थी उसे, कौन सी?
कि सेल्फ डिफेंस में अगर हमें किसी काव को भी मारना पड़े तो वो एक पाप नहीं होगा, ठीक है। तो फिर ये तो फिर भी एक टाइगर हंटिंग थी। सो देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंदीपुरम स्टेट। अब जिस जगह के वो महाराजा थे, राजा थे प्रतिबंदीपुरम, वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे एंड दे हैड टाइगर्स इन देम, और वहां बहुत सारे टाइगर्स भी थे। सो ऑन किलिंग द फर्स्ट टाइगर द महाराजा वाज मच थ्रिल्ड। तो पहला टाइगर जब उसने मारा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, वाओ मैंने जो है अपने डेथ के रीजन को मैं खत्म कर दिया मैंने। सो ये जब टाइगर मर गया तो वो उसने एस्ट्रोलॉजर के पास एक मैसेज भिजवाया और बोला कि देखो जिस जो रीजन तुमने मेरी डेथ का बताया था ना, मैंने उसको खत्म कर दिया है, ठीक है। एंड देन ही टोल्ड दैट द महाराजा वुड हैव टू किल 99 मोर। और उसने फिर एक बात बताई कि कोई बात नहीं, अगर आपने एक टाइगर को मार दिया, ऐसे 99, क्योंकि एक तो आप मार चुके हो, तो 99 टाइगर को आपको मारना होगा, ठीक है। और एक और चीज उन्होंने बताई कि 99 टाइगर जब आप मारोगे तो जो 100th टाइगर होगा उससे आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। मतलब आपके लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप फटाफट फटाफट 99 टाइगर मार दो लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए, लेकिन जो 100 टाइगर होगा उसको मारते हुए आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। देन द किंग आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड। और फिर राजा ने पूछा कि अच्छा अगर मैं 100 टाइगर भी मार दूंगा तो क्या होगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आप 100 टाइगर भी मार दोगे तो क्या होगा, मैं अपनी जो है सारी बुक्स को जला दूंगा, ठीक है। और अपना ये प्रोफेशन जो है एस्ट्रोलॉजी वाला, इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। मतलब मैं यही कर सकता हूँ आपके लिए, और अपनी चोटी भी कटवा दूंगा, मैं यही काम कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ बैनिंग द टाइगर हंटिंग। अब द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब महाराजा ने बोला कि ये देखो है, अब यहाँ पे कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे अपना 100 टाइगर का टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वुड बी कन्फिस्केटेड। और ये मैसेज भिजवाया गया कि अगर कोई गलती से स्टोन भी मारता हुआ नजर आ गया ना टाइगर को, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी जब्त कर ली जाएगी, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ही प्लेड दैट ऑल अदर अफेयर्स ऑफ द स्टेट वुड बी अटेंडेड आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और उसने बोला कि अब मैं राजपाट का कोई भी काम नहीं देखूंगा, बस जब मैं 100 टाइगर मार दूंगा ना उसके बाद ही मैं राजा वाली सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। द किंग हैड टू फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक मिसिंग द मार्क बाय द बुलेट्स एंड टाइगर्स जंप। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ कि एकदम से टाइगर जो है उनके ऊपर जंप कर गया, है ना, कई बार बुलेट मिस हो गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार जब भी वो टाइगर को मारते थे तो वही जीतते थे। वही कौन, राजा। वन टाइम द किंग वॉज इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है, ही आस्क्ड फॉर हंटिंग। उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर आए प्रतिबंदीपुरम में और उन्होंने बोला कि मुझे टाइगर हंटिंग करनी है, लेकिन उनकी इस परमिशन को रिफ्यूज कर दिया गया बिकॉज जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, क्यों उनकी इस परमिशन को रिफ्यूज कर दिया गया, क्योंकि वहां पे हंटिंग सिर्फ किसने करनी थी, राजा ने, ठीक है। और इस बात को मतलब अब क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल को मना कर दिया तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनका पूरा राजपाट ही ना उनसे चला जाए, तो उनको मनाने के लिए उन्होंने उनके घर 50 रिंग्स भेजी, ठीक है, 50 रिंग्स भेजी और करीबन 3 लाख रुपए की वो रिंग डायमंड आई थी, जिससे कि, और उन्होंने तो एक ही भेजी थी कि उनकी वाइफ के लिए कि कोई भी जो आपको पसंद आ रही है वो रख लो बाकी वापस कर दो। लेकिन उनकी वाइफ ने बोला, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, कि मुझे सारी ही पसंद है, और उन्होंने सारी ही रिंग रख ली और वो रिंग कम से कम 3 लाख रुपए की थी, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, 10 साल के अंदर महाराजा ने कितने टाइगर मार दिए, 70 टाइगर्स को मार दिया। एंड नाउ टाइगर बिकेम एक्सटिंक्ट इन प्रतिबंदीपुरम। अब टाइगर धीरे धीरे खत्म, कितने टाइगर हो सकते थे, है ना, तो सारे टाइगर करीबन 70 टाइगर्स उन्होंने मार दिए। अब मैरिंग अ गर्ल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब राजा को तो टाइगर के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था और केवल 70 मारे थे, अभी बहुत सारे 30 और मारने थे। तो उन्होंने एक मैसेज भिजवाया दीवान को और उन्होंने बोला
कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और दीवान साहिब जो है वो आए पैलेस में, और राजा जी ने बोला कि मुझे शादी करनी है, और मुझे एक ऐसे लड़के से शादी करनी है जिसके पापा का काफी बड़ा एस्टेट हो, ठीक है, और वहां पे काफी टाइगर की पॉपुलेशन हो। तो आप ऐसी लड़की ढूंढ के मेरे लिए लाओ ताकि मैं जब भी अपने ससुराल जाऊं तो टाइगर हंटिंग कर सकूं, और मेरा जो टाइगर हंटिंग का जो टारगेट है 100 टाइगर मुझे मारने हैं, मैं वो पूरा कर सकूं। द दीवान फाउंड द राइट गर्ल एंड महाराजा गॉट मैरिड एंड कंटिन्यूड हिज कैंपेन। अब दीवान साहिब ने सब जगह ढूंढा, फाइनली उनको एक ऐसी लड़की मिली, ठीक है, जिससे इनकी शादी हुई, और फिर इन्होंने अपना कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रखा। इन दिस वे ही किल्ड 99 टाइगर्स, और इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए फाइनली, मतलब बस एक और उन्होंने मारना था। नाउ द महाराजाज एंजाइटी एंड किलिंग द 100 टाइगर। नाउ नो टाइगर वॉज फाउंड एनीवेयर। अब 99 मार दिए, एक टाइगर चाहिए था, कहां से लेके आए? महाराजा बहुत टेंशन में थे, क्या करें। Soon the news of disappearing of sheep came but was unable to find tiger। अब एक अफवाह भी फैली कि शीप गायब हो रही है, तो उनको ये उम्मीद जागी कि शीप गायब हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई टाइगर है। उन्होंने अपने सारे जितने भी वहां पे मंत्री थे सबको लगा दिया कि जाओ तुम टाइगर ढूंढो, जहां भी टाइगर मिले मुझे बताना, ठीक है। तो फाइनली दीवान साहिब ने क्या करा, मद्रास में सर्कस चल रहा था, वहां से वो एक ओल्ड टाइगर को लाए और उसको चुपके से फॉरेस्ट में छोड़ दिया, क्योंकि सबको पता था कि अगर इनको टाइगर ढूंढ के नहीं दिया तो ये हमें मार देंगे या हमें इस राजपाट से भी निकाल देंगे, दरबार से निकाल देंगे। तो फाइनली दीवान साहिब ने एक ट्रिक खेली, वो मद्रास गए और वहां पे सर्कस चल रहा था, वहां से एक ओल्ड टाइगर को लाए और उन्होंने चुपचाप से उसको जंगल में छोड़ दिया। टाइगर किंग फाउंड द टाइगर एंड हिट इट विद द बुलेट ऑफ हिज गन, और फाइनली राजा को टाइगर मिल गया और उन्होंने उसे अपने बुलेट से मार दिया। और इस बात से राजा जी बहुत खुश हो गए, यस, क्योंकि उनके बारे में पंडित जी ने कहा था कि जो 100 टाइगर आप मारोगे ना उसके लिए आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़े दिनों की बात थी, ढूंढने में मिल गया, एंड फाइनली उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया। राजा जी बहुत खुश हो गए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। He told his soldiers to bring the tiger to his palace। उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि चलो भाई अब ये वाला टाइगर भी तुम मेरे पैलेस में लेके आ जाओ। And when soldiers started to pick the tiger, they saw the tiger was still alive। अब जैसे ही वो उस टाइगर को उठाने लगे, उन्होंने देखा टाइगर तो जिंदा है। Most probably it would have fainted when bullet from king's gun touched it and went away। उन्हें ये लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि जिस समय राजा जी इसको मार रहे थे, बुलेट का निशाना मिस हो गया और उसकी आवाज को सुन के ये फेंट हो गया, और राजा को लगा या सबको लगा कि टाइगर मर चुका है, लेकिन टाइगर मरा नहीं था। लेकिन फिर क्या करा, ये बात अगर राजा जी को बताएंगे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो फाइनली सोल्जर्स ने मिलके उसे मार दिया और फिर उसे वहां ले गए। तो अगर देखा जाए रियलिटी में राजा ने तो 100 टाइगर नहीं मारा, है ना। तो नाउ अब राजा काफी केयर फ्री हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपने मरने के कारण को बिल्कुल खत्म कर दिया। ऑन 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन ही गिफ्टेड वुडन टाइगर। अब राजा जी का बेटा जो है इतना बड़ा हो गया, इस बीच 3 साल का हो गया, और उसके 3rd बर्थडे पे उसने जिद करी कि पापा मुझे एक टाइगर चाहिए। तो वो टाइगर वुडन टाइगर था, और वुडन टाइगर उस राजा जी ने अपने बेटे को दिला दिया। नाउ गेटिंग किल्ड बाय द 100 टाइगर, दिस टॉय जो वुडन टाइगर था ना, वो उसके मतलब वो क्योंकि लकड़ी का था तो छील वगैरह निकल रही थी, वो काफी शार्प नहीं था, पॉलिश नहीं था, ऐसी रफ किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसको बनाया था। और सो इट हैड स्मॉल स्लिवर्स ऑफ वुड ऑन इट्स सरफेस, है ना, छोटे छोटे छील उसके सरफेस पे थी। वन सच स्प्लिंटर एंटर्ड हिज राइट हैंड, राजा के सीधे हाथ में एक ऐसा ही छील जो है घुस गया। एंड नाउ वो धीरे धीरे करते कराते पूरा हाथ उनका जो है खराब हो गया राजा जी का। एंड फिर उनका एक ऑपरेशन हुआ, क्योंकि सेप्टिक सा हो गया था, पस बन गया था हाथ में, उनका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान राजा जी की डेथ हो गई। एंड फाइनली एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन जो है सही साबित हुई। एंड इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से टाइगर किंग चैप्टर में 100 टाइगर ने अपना बदला राजा से ले लिया। सो नाउ
conclusion, by means of the Tiger King chapter, the writer want to say that no one can change what's written in destiny, no matter what they do. और इस चैप्टर के थ्रू हमें यही देखने को मिलता है कि जो डेस्टिनी में लिखा होगा उसे कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, जो होना है वो होना है। सो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।